वॉइस नोट भी आप तक भेज सकता था, मगर मैं चाहता था कि मैं आप लोगों से रूबरू बात करूं, क्योंकि मुझे आप लोगों की हेल्प की भी ज़रूरत है। आज मैं वो डिसीजन ले रहा हूं जो मेरा पर्सनल आज से 5 साल पहले डिसीजन लिया गया था। मुझे दुख इस बात का है कि शायद मेरा उस वक्त पे इतना गलत डिसीजन हो सकता है, मैं महसूस भी नहीं कर सकता था। और आज खुशी इस बात की है कि शायद मुझे वक्त रहते वो सारी चीज़ें मालूम हो गई कि मैं अलर्ट हो गया। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आज से 5 साल पहले मैंने गौस मियां को काजी बनाया था। आज उस ओहदे से उनको मैं मुक्त करता हूँ कि वो मेरे किसी भी उस मनसब पे कामयाब नहीं हुए जो मैं उनसे चाहता था। मैं चाहता था कि वो किस मकसद के लिए काम करें वो बिल्कुल नहीं रहे। सबसे पहली चीज़ तो ये बेटा कि मैंने हमेशा उनको हर कदम पे संवाया, लेकिन मुझे मायूसी हुई। हर कदम पे उन्होंने मेरी उस बात को नहीं माना और वो अलग से एक नया पैंतरा चलते रहे। उसके बाद कौम को परेशानी इतनी हुई कि निकाह के अनाप शनाप पैसे लेना, लोगों के हर मैटर में पहुंच जाना। काजी का काम होता है साल में 2 नमाज पढ़ाए और अपने शहर को अमन और चैन के साथ रखे। उसका कोई लेना देना नहीं होता किसी राजनीतिक से और से पहले से, ये मंदिर का लफड़ा है, मस्जिद का लफड़ा, वहाँ का लफड़ा, सड़क का लफड़ा। इसके लिए काजी नहीं होता है, इसके लिए राजनेता होते हैं या अपने आदमी डेपुट करके रख देते हैं। तो आज मैं सबसे पहले उनको इस पद से मुक्त करता हूँ, इस चीज़ से उनको हटाता हूँ। अभी मेरे पास कोई आदमी नहीं है, इसलिए फ़िलहाल मैं ही इस चीज़ को संभालूंगा। दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि आज के बाद, आज से 15 साल पहले भी मैंने डिक्लेरेशन किया था कि शहर के किसी भी फंक्शन में हम डीजे को नहीं बजाएंगे, शादी भी हमें डीजे नहीं बजाएंगे। आज फिर उस चीज़ को मैं अपने तरीके से बैन करता हूँ और मुझे इसमें आप लोगों की मदद की भी ज़रूरत है। दूसरी चीज़, निकाह की रेट 1100 रुपये फिक्स करता हूँ। इससे ज़्यादा कोई भी आदमी लेगा उसका रजिस्ट्रेशन सीज कर दूँगा। अगर तलाक के मैटर पे या रजिस्ट्रेशन के मैटर पे कोई आदमी आपके पास साइन कराने आया और अगर आपने साइन के पैसे लिए, वो खबर मुझ तक आई, तो मैं उसको भी रिजेक्ट कर दूंगा। मुझे बिल्कुल पीसफुल वातावरण चाहिए, कौम का हर आदमी खुश रहे, हमारा व्यवहार ऐसा रहे कि हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें। मुझे लगता है कि सारे कट्टरवादी एक पटरी पे आ रहे हैं और ये मेरे लिए सबसे खतरे वाली बात है। इसलिए मैं आज ये आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ और यहाँ आया भी। अब हमें करना ये है कि जितने भी किसी भी कौम के जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो सुलझे लोग हैं, उनको ये हिम्मत देनी है कि तुम्हें डरना नहीं है किसी भी चीज़ से और आपको सराउंड होकर खड़े होना है क्या उसमें, ताकि इनका मुकाबला आप कर सको, ये आपके खिलाफ खड़े होकर बात नहीं कर सकें। हर उस शख्स को हमें पहचानना है जो इस तरीके की हरकतें करता है, जो शहर के अंदर गंदा माहौल फैलाने की कोशिश करता है, चाहे खुफिया हो, टावर से हो, मोबाइल से हो। हमें इस चीज़ की पकड़ रखनी है और इसमें आप लोग मेरी मदद करेंगे। हमें हर उस शख्स को अपने साथ जोड़ना है जो कौमी एकता के लिए है, मानव एकता के लिए है, वो किसी भी समाज से हो, वो सब मेरे अपने हैं। ये शहर मेरा अपना है, उनमें शहर को अपने को आगे जलता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने कमर कसी है वापस और मैं इस मुकाम पर बैठा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में कौन है शहर काजी और कौन किसने अव्यवस्थाएं फैलाई है? जो शहर काजी तो मैं ही था, लेकिन जिन लोगों के जिम्मे मैंने काम सौंप रखे थे वो लोग कभी किसकी गोद में बैठ जाते हैं, कभी किससे मिल जाते हैं, तो कब नहीं क्या पता लालच में वो कब ऐसी हरकत कर जाए कि मेरे शहर के अंदर कोई बवाल पैदा हो जाए। इसलिए मैंने सारी ताकतें सबसे छीन ली आज, किसी को भी उस ख्वाहिश पे नहीं रखा। आज से मैं वापस हूँ और मेरी आज के बाद प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करें जो मेरे साथ हैं, जो मेरी मदद करते हैं, जिनको मैंने प्रशासन के ऊपर छोड़ रखा है। इन लोगों को भी कभी कभी कोई नुकसान हो ऐसी मुझे लगता है, इसलिए प्रशासन आज के बाद कोई भी व्यक्ति अगर अपने नाम के आगे काजी लिखता है तो शहर के अंदर बदअमनी पैदा होती है। बहुत सारे लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, कुछ भी बक जाते हैं। उसके लिए प्रशासन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि संज्ञान लें। आज के बाद कोई भी मीडिया में किसी भी नाम के आगे काजी नहीं लिखे। कोई काजी नहीं है शहर में। अगर उनको इलेक्शन कराने हैं तो मैं फाइनल में बैठा हूँ, वो सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल करके आ जाए, फाइनल में मैं दूसरे दिन इलेक्शन में खुद लड़ूंगा या मैं इसको लड़ा तैयार हूँ। बाकी मैं हूँ, 15 साल से हूँ, 60 साल से मेरे पापा थे, इसलिए मुझे उस मैटर पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो ये कहते हैं इलेक्शन तो पहले तुम 3-4 जो हो रहे हो सब लड़के आ जाओ, मैं फाइनल में बैठा हुआ हूँ, आपसे लड़ लूँगा या मैं किसी को लड़ा दूँगा। आज आपको मीडिया के सामने आपकी पीड़ा जागृत करने की, आप समाज में भी बैठ के इस बात को जागृत कर सकते थे, मीडिया के सामने आप आके और इसको लाने की काम। समाज जो है
समाज में मैंने आपसे कहा ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 65 साल से मेरे वालिद के खिलाफ थे और अभी 15 साल से मेरे खिलाफ हैं। उनको मौका नहीं मिलता है और मैं मौका देता भी नहीं हूँ और मैं किसी का बुरा भी नहीं मानता हूँ। इसलिए मैं उन लोगों के सामने इस बात को रख के मैं चाहता था पूरे शहर को ये बात मालूम पड़े और ये आप ही लोग पहुँचा सकते हैं। आज से जो तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपने जानकारी दी है। डिस्कसिंग कर दी है, सब खत्म। आज से संभालेंगे मुझे। आज से शेर काजी वापस वही है पूरे शहर में पूरे शहर में एक ही काजी होते हैं या फिर एक ही काजी होता है। एक ही काजी होते हैं। आज से आप ही उस पद को वापस ग्रहण करते हैं। कोई समाज के सामने फैसला लिया है या फिर समाज का फैसला तो मेरा अपना धर्म काजी था ही, ये तो मैंने अपनी तरफ से मेरी तबीयत खराब की। आपने कुंभा कार्यवाहक बना रखा है। उस समय आप सब लोग वहाँ थे, आपने कुंभा स्टेडियम में घोषणा की थी, शामिल क्रिया सम्मेलन था, तो उसकी मुझे जरूरत ही नहीं। तो आज से वापस आप अपना पद ग्रहण कर रहे हैं। पद ग्रहण करता हूँ। आज से हर काम को मैं ही संभालूंगा और मेरी प्रशासन से और आपसे दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें मदद करें। आपको कहीं शहर के अंदर बदअमनी ना फैले, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे काजी ना लगाए। आपके अखबारों में बरसों से नहीं लगाते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ अगर आगे कोई डाले आपके पास तो नहीं लगाए। आपको कहीं से शिकायत मिलेगी कि निकाह के नाम पे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं? हाँ, पूरा शहर परेशान है। कौन को परेशान किया जा रहा है ज्यादा पैसे लेकर? तो इसलिए 1100 रुपये लास्ट है। अगर लड़के वाला बहुत बड़ा पैसे वाला है, मजबूती और खुशी से आपको तो देते हैं, मगर निकाह 1100 रुपये से ऊपर नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर कोई पढ़ाता है और मेरे संज्ञान में आया तो उसी दिन रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी आदमी अपने डीजे के साथ निकाह पे नहीं जाएगा। अगर कोई भी आदमी डीजे के साथ निकाह पे गया, उसका निकाह मेरे रजिस्ट्रेशन में नहीं दर्ज होगा, न ही वो निकाह वहाँ पढ़ाएंगे। उसका मैं इंस्ट्रक्शन उनको भी दे चुका हूँ। सुकून से जाओ, सुकून से अपना काम करो। सबसे पहला काम ये करो कि शहर का सौहार्द बना रहे। आप किसी भी चीज़ को निकालते हो, आप कोई भी चीज़ फंक्शन करते हो, आप प्रशासन को जो जुबान देते हो उससे फिरते क्यों हो? हम जो चीज़ या तो हम कमिटमेंट करें नहीं और करें तो उसको निभाएं। आप एक काजी काउंसिल के मैं प्रेसिडेंट था, मेरी तबीयत के नासाज होने के बराबर सीकर के काजी को वो दे दिए मैंने। अभी मैं सलाहकार हूँ सिर्फ, मैं और जोधपुर वाले मुफ्ती साहब। राजस्थान में हम 2 ही सलाहकार हैं। अचानक कॉन्फ्रेंस करने के पीछे क्या शहर में कोई गलत होने का अंदेशा लगा? ऐसा कुछ गलत होने का नहीं होता। कभी कभी कोई पीड़ा होती है जो आपको सोने नहीं देती, तो आपको लगता है कि मुझे बाहर आ जाना चाहिए। तो मैं आज उस पीड़ा को लेकर आप लोगों के सबके सामने हूँ। उसमें कौम की भी पीड़ा है, गैरों की भी पीड़ा है, अपनों की भी पीड़ा है, परायों की भी पीड़ा है। क्योंकि मैं वो शख्स हूँ कि मेरा कोई पराया है ही नहीं। समझ रहे ना आप लोग? चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, मैं दिल देखता हूँ, उसका काम देखता हूँ। वो सब मेरे अपने हैं और सबकी पीड़ा मेरी पीड़ा है। उस पीड़ा के लिए मैं आज बात कर रहा हूँ। तो आज से सबकी पावर निकल गई, किसी को कोई हक नहीं है। अब मैं डेब्यूट करूँगा किसको निकाह पढ़ाना है। वो कार्यकारिणी आप बनाएंगे? वो तो जितने इमाम होते हैं ना, इनमें से जो गरीब लोग होते हैं तो उनका थोड़ा चल जाए, जैसे रजिस्टर उनको दे देता, वो पढ़ा लेते हैं।